स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर इश्तियाक अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 8 स्टडी करना है केमिस्ट्री का। क्लास 9th है, यूनिट नंबर 7 है और इसका टॉपिक आपके पास है आज न्यूमेरिकल है। बेसिकली 3 न्यूमेरिकल्स हैं ये जो एग्जाम्पल्स के अंदर आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2, 7.3 आपने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसे कहा जाता है एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें बेसिकली हमने स्टडी किया था कि कैसे किसी भी एलिमेंट को हम ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं, कैसे उसको असाइन करते हैं, हमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो वो कैसे पता लगता है, वो हमने सारा स्टडी किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक अपीरेंट चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर। अपीरेंट चार्ज जिसको आप लोग एज अ वैलेंसी भी डिस्कस करते रहे, एक चार्ज भी डिस्कस करते हैं +1 +2 +3 या -1 -2 -3। वो सारे स्टूडेंट्स आपके पास अपीरेंट चार्ज थी जिनको हमने ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से डिस्कस किया हुआ था। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अपीरेंट चार्ज ही है जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर पाया जाता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, हमारे पास अगर एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हमने किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट करना है, तो उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स के हमें ऑक्सीजन नंबर पता होने चाहिए और एक उनमें से एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑक्सीजन नंबर हमें मालूम नहीं है। तो फिर हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर हमें दिए गए हैं उनको हम पुट करेंगे और जो एलिमेंट का हमें ऑक्सीजन नंबर नहीं दिया गया उसकी हमने ऑक्सीजन नंबर की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें देखिए मैंने ये तीनों न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स लिख ली हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इशू ना हो और तीनों न्यूमेरिकल्स एक ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाए गए हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। स्टेटमेंट है जी फाइंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। ये जो HNO3 है इसके अंदर आपने ये जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीजन नंबर कहते हैं फाइंड करना। When the oxygen number of hydrogen is equal to +1 and oxygen is equal to -2। देखिए हमें उसने 3 एलिमेंट दिए हैं कंपाउंड के अंदर और हमें 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के देखें ऑक्सीजन नंबर दे दिए बस, और एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीजन नंबर हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड के अंदर इसके और इसके ऑक्सीजन नंबर को पुट करेंगे और इसका हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। वो जो आंसर होगा वो बेसिकली नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर होगा। लेकिन इसके लिए एक रूल है, इसको सॉल्यूशन में ले जाने से पहले आपको रूल बता दो। आपने रूल्स के अंदर ये स्टडी किया था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का अगर हम सम निकाल दें तो वो 0 के इक्वल होता है। अगर हम तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर को प्लस करें तो उसका जो आंसर है वो हमेशा 0 आता है। उसकी रीजन क्या थी वो भी आपने नोट में पढ़ा था कि तमाम ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम उसी रूल को फॉलो करेंगे कि हम तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर्स को हम करेंगे प्लस और इसको इक्वल करेंगे 0 के, क्योंकि हमने उसमें स्टडी कर लिया था कि तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। तो देखिए हमने क्या किया, यही वाला एक लिख लिया फार्मूला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो है HNO3। इसके अंदर एक सिंगल हाइड्रोजन है जो कि लिखेंगे आप ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, और थर्ड हमारे पास है ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो थर्ड एलिमेंट हमारे पास है। और इसके अंदर हमारे पास देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तीनों एटम्स के लिए हमने इसका कोएफिशिएंट 3 लगाना है। जितने एलिमेंट्स होंगे उससे आप कोएफिशिएंट को ऐसा शो कर दोगे। अगर ऑक्सीजन के एटम 3 हैं तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन से पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है जो कि इसके एटम्स को बैलेंस करेगा और इसके ऑक्सीजन नंबर्स को भी बैलेंस करेगा।
और तीनों का जो सम है वो इक्वल होता है 0 के। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अंदर हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, बाय पुटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर दिया गया है +1, तो ये हम +1 यहां पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने मालूम करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस 3 आएगा इसमें फार्मूले के अंदर, और इसके बाद हमने लिखना है ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही दे दी गई है। वो हम लिखेंगे ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास 2 है, ये हम यहां पर ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन पुट कर देंगे, -2 है, इज इक्वल टू सारे के सम इक्वल है 0 की। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, देखिए +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एज इज रहेगा, ये जो 3 है ये मल्टी होगा -2 के साथ। अब 3 तो 2 से मल्टी होकर 6 आ जाएगा, लेकिन जो माइनस है ये जो मल्टी होगा प्लस के साथ, तो हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस, तो ये इसका आंसर आएगा -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम इक्वल की एक तरफ लिखते हैं, और जो बाकी वैल्यूज होती हैं उनको इक्वल से दूसरे ले जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ये जो 6 है ये जब इक्वल से इस तरफ जाएगा, इधर ये माइनस हो रहा है, इधर आकर ही हो जाएगा +6, और ये जो +1 इस तरफ है ये जब इक्वल से इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब हमारे पास ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +6 -1, ये आ जाएगा +5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका फाइनल आंसर कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास निकल आएगा 5 इस कंपाउंड के अंदर, HNO3 के अंदर। और एक चीज आपको बता दें स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन नंबर जो है ना वो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये अगर सेम एलिमेंट है उसका ऑक्सीजन नंबर डिफरेंट कंपाउंड के अंदर डिफरेंट होगा। हर कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर जरूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट भी होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर क्या उसने कहा है, उसने कहा है कैलकुलेट द ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीजन नंबर फाइंड करने के लिए उसने कहा हमें, और कहा कि व्हेन ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1 एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। यहां पर उसने जिस एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर मालूम करना है उसको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीजन नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि +1 और -2 हैं। अब अगर आप इनको देखें, इनको ऑब्जर्व करें, तो हम इसी फार्मूले के तहत क्या करेंगे कि ऑक्सीजन नंबर हमारे पास फार्मूला है H2SO4, H2SO4 हमारे पास फार्मूला। अब हमने करना है इसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीजन नंबर्स को प्लस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब क्योंकि इसके हाइड्रोजन के एटम्स यहां पर है 2, तो इसको 2 करने के लिए हम इसका कोएफिशिएंट जो है 2 लगा देंगे। इसमें हमने प्लस करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेकंड जो एलिमेंट है सल्फर, उसका ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 4 आएगा ऑक्सीजन के ऑक्सीजन नंबर के लिए, और इधर लिखेंगे हम ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आ जाएगा 0 की, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर का जो सम होता है वो इक्वल होता है 0 की। अब हमने करना है इसमें अपने वैल्यूज को पुट करना है। यहां पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर हमने ऑक्सीजन नंबर्स को पुट करना है इस फार्मूले के अंदर। देखिए हमारे पास 2 ये था, ब्रैकेट के बाहर जो था
और ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या यहाँ पे दिया गया है +1, तो ये हम पुट करेंगे +1, इसके साथ में प्लस और माइनस लिखना लाजमी है क्योंकि फाइनल आंसर के अंदर हमने प्लस या माइनस लिखना है। नॉर्मली मैथ के अंदर ये होता है कि आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस ऑक्सीजन नंबर वाले टॉपिक के अंदर आपको अगर प्लस आता है तो आपको प्लस का साइन साथ में लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर ये आपने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे +4 इनटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या दिया गया था, वो दिया गया था -2, आप यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके ये वाला एक इक्वेशन का सिलसिला बन गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कि हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे आ जाएगा +2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, और ये एज जैसे आपने यहां पर किया था कि +3 जब मल्टीप्लाई हुआ था -2 के साथ तो आंसर माइनस में आया था 6। ऐसे ही जब आप 4 + 4 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ तो आंसर आपका माइनस के अंदर आएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ ही आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, यहां तक आपके पास हो गया। अब इसके बाद आपने जैसा कि इसमें पढ़ा था, स्टडी किया था कि जो भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसको इक्वल के एक तरफ रखोगे और बाकी तमाम वैल्यूज को इक्वल से दूसरी तरफ ले जाओगे। स्टॉप कर दो, पुश कर दो, पॉज कर दो। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने स्टडी करना था कि इस इक्वल से इस तरफ हम ले जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू -8 जब इक्वल से उससे हो जाएगा तो ये आ जाएगा +8, और ये वाला +2 जब इक्वल से उससे हो जाएगा ये आ जाएगा -2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये देगा ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल जो है ना इसका आंसर आ जाता है कि सल्फर का ऑक्सीजन नंबर इस एक्सप्रेशन 4 के अंदर वो +6 होता है। तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर था इस एग्जांपल का। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 7.3 को स्टार्ट करते हैं। वो भी स्टूडेंट सेम एज इट इज है जैसा कि आपने ये वाले 2 एग्जांपल्स कर लिए थे, बिल्कुल इजी है। आप यहाँ पर भी सबसे पहले वो फार्मूले को लिखोगे KClO3, उसके बाद लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ब्रैकेट आप करोगे प्लस ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन Cl, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर लगाओगे 3 क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है वो 3 हैं, 3 लिखोगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखोगे ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 आ जाएगा कि सम जो है वो तीनों एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर का 0 होता है। अब आपने इसके अंदर भी वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स, पुटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगा, ऑक्सीजन नंबर ऑफ पोटेशियम उसने में दिया था जो कि है +1, तो ये हम पुट करेंगे +1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्लोरीन हमने फाइंड आउट करना है, तो ये ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्लोरीन हम एज लिख देंगे +3 आ जाएगा इसके अंदर, और नेक्स्ट ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो कि में दिया गया है -2, ये हम एज इज यहां पर पुट कर देंगे -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ये आएगा जी +1 प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्लोरीन, ये माइनस और ये प्लस ही हो जाएगा माइनस और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसके बाद लेकिन ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्लोरीन ये हमने फाइंड करना है, इक्वल आ जाएगा +6 - 1, ठीक हो गया। देन इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू +5। तो ये सुनो हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर आ गया जो कि हो गया है 5 + 5। तो ये हमारे पास इस टोटल जो है ना वो तीनों न्यूमेरिकल्स के टोटल सॉल्यूशंस हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुका होगा सारा, तो इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ये शॉर्ट पैसे पे लोअर स्टूडेंट्स आपके होते हैं, ठीक है। अल्लाह।